आपका कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है कि बवाल हो जाता है? आपका इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है? ये सरकार कोई और चला रहा है क्या? कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में है क्या? उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में आई लव मोहम्मद विवाद के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बरेली में अन्याय हुआ है। चंद्रशेखर आजाद रविवार को मुरादाबाद में आयोजित पार्टी के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बरेली में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस चाहती तो उन्हें समझा सकती थी, बात सुन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी बरेली घटना हुई जहां शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? जो लोग महादेव को मानने वाले लोग हैं वो लंबे समय से महादेव को मान रहे हैं। वो इस वजह से थोड़ा ही मानते हैं कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? किस आधार पे हो सकती है? ये क्राइम कहां से हो सकता है? लेकिन सरकार ने इसको क्राइम बना दिया। कोई अगर ये लफ्ज लिख के अगर कोई पेपर आदमी पकड़ ले रहा है तो पुलिस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, जैसे वो कोई अपराधी हो। ये जो गैर बराबरी है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करता है वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो महादेव से प्यार करते हैं वो आई लव महादेव लिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पर अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे बरेली में पीटे गए वैसे पीटे जाओ। तो दुर्व्यवहार कर कौन रहा है? आप बताइए, दुर्व्यवहार कौन कर रहा है? मैं कह रहे हिंदू नवरात्रों के दौरान, हिंदू पर्व के दौरान ऐसी बवाल होता है, ऐसा क्यों? तो आपका कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है कि बवाल हो जाता है? आपका इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है? कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? आपके विधायक। आज तो ये हालत है कि बीजेपी के नेताओं को धरने करने पड़ रहे हैं। कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? ये सरकार कोई और चला रहा है क्या? कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में है क्या? बरेली हिंसा को लेकर सांसद चंद्रशेखर ने आरोप लगाए कि यूपी की सरकार भेदभाव के साथ कार्रवाई कर रही है। बरेली में जो अन्याय हुआ है वो स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। नवभारत टाइम्स के लिए मुरादाबाद से राम बाबू मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।